हेलो एवरीवन, विद्या ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप पांडे। जैसा मैंने कि आपको वादा किया था कि अब हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उनका हम डेली डिस्कशन करेंगे। तो एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। वहीं से हमको भी ये टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा, अगर आपको कोई भी डाउट होगी तो आप कमेंट में जरूर हमको इन्फॉर्म करिएगा, और अगले वीडियो जैसे स्टार्ट होगा तो हम आपको उसका आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहला हेडिंग आपका रहेगा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आज तक हमने यही पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, नॉर्मली उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन ये समझने का प्रयास करिएगा कि मान लीजिए कोई मेटल है, एग्जाम्पल के फॉर्म में सोडियम। स्टार्टिंग से करिएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म में सोडियम कोई मेटल है, इसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ हो रहा है और दोनों मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम प्लस क्लोरीन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। एक बार समझने का प्रयास करिएगा, जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जो 17 ग्रुप का पूरा एलिमेंट का स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल के फॉर्म में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो नॉर्मली F को हम फ्लोरीन बोलेंगे, Cl को क्लोरीन बोलेंगे, Br को ब्रोमीन बोलेंगे और I को आयोडीन बोलेंगे। लेकिन जब यही किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा तो ये फ्लोरीन से फ्लोराइड हो जाएगा, क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो जाएगा और आयोडीन से आयोडाइड हो जाएगा। वैसे सेम यहां हुआ है कि सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, यहां क्लोरीन यहां क्लोराइड। ये छोटी छोटी बातें जितने भी हमको सबको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे बढ़ेंगे। सोडियम एक मेटल है जो बहुत सॉफ्ट होता है, साथ को अगर इतना सॉफ्ट होता है कि अगर नाइफ से काटा जाए तो ये कट जाएगा। ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन भी कर लेता है, मतलब बर्निंग नेचर शो करता है। अगर मेटल है तो कैटायन भी फॉर्म करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये हो गया प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम। क्लोरीन एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एनायन फॉर्म करता है, और साथ में ये जो क्लोरीन है ये किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज होता है। साथ में क्लोरीन से हम क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन होंगे तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, दोनों अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं। लेकिन जब दोनों मिक्स करके सोडियम बनाता है तो सोडियम क्लोराइड की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से अलग है और क्लोरीन से भी अलग है। इसका मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंट अपनी पूरी प्रॉपर्टी बॉन्ड बनाने के बाद लूज कर रहा है और एक नया फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट का, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। इसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल चेंज का मतलब सिंपल क्या होता है कि जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के दौरान अपनी प्रॉपर्टी को पूरा लूज कर देंगे और नई प्रॉपर्टी को गेन कर लेंगे। क्योंकि सोडियम क्लोराइड ना ही मेटल है, ना ही ये नॉन मेटल है, ना ही ये बहुत सॉफ्ट होता है, ना ही ये गैसियस की फॉर्म में होता है। मतलब इन दोनों की जो भी प्रॉपर्टीज थी इसमें बिल्कुल उसकी प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हम इसको बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या केमिकल चेंज भी हुआ है। अब ये हो गया आपके पास केमिकल रिएक्शन। एक हम और ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अमोनिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अमोनिया की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं नाइट्रोजन
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। यहां भी वही हो रहा है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म है, हाइड्रोजन भी गैस फॉर्म है। इन दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो अमोनिया की प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग है। तो समझना यह है कि ये सेम प्रोसेस यहां भी हो रहा है कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो ऐसे में रिएक्टेंट अपनी प्रॉपर्टी को बॉन्ड बनाते समय लूज कर दे रहा और नया प्रॉपर्टी गेन कर ले रहा प्रोडक्ट में। तो जब जब ऐसा प्रोसेस होगा, मतलब ऐसा ऐसा केमिकल चेंज होगा, तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन लगातार हो रहा है। अब आपको ये समझना है कि ये जो भी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दें एग्जांपल के फॉर्म में, अगर ये जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड को एक मिनट ये हम इरेज करते हैं। ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड को हम अगर Na लिखे और क्लोरीन को हम Cl2 लिखे तो ये फॉर्म करेगा NaCl। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। ये हो गया केमिकल इक्वेशन, मतलब जो सोडियम का उसका रिप्रेजेंटेशन Na हो गया, क्लोरीन का Cl2 हो गया, सोडियम क्लोराइड का NaCl। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो वो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं, एक अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो 1 सेकंड के लिए ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अभी जो हमने रिएक्शन लिखा था, रिएक्शन किसका था, अमोनिया अगर फॉर्म करना है तो नाइट्रोजन N2 प्लस Cl2 गिव्स NH3। ये हमारे पास इक्वेशन हो गया। नाइट्रोजन किसी के नीचे 2 लगाने का मतलब उसको हम मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स ना इंडिकेट करता है कि वो जो एटम है या जो भी मॉलिक्यूल्स है वो किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में। तो ये N2 प्लस Cl2 टू फॉर्म NH3, ये हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन। ये पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब अगर कोई भी रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है तो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है और एक नई प्रॉपर्टी को गेन कर ले रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन है अगर उसी को हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दे तो हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन था वो केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारे पास एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर हमने केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन पढ़ लिया है तो हमारा जो नया हेडिंग होगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब यहां आप ध्यान दें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर हमारे पास कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस करने का सिंपल मतलब ये हो रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट को हम इक्वल करना चाह रहे हैं। एग्जांपल के फॉर्म में अगर सोडियम 2 बार इधर है तो सोडियम रिएक्टेंट में 2 बार है तो प्रोडक्ट में भी 2 बार होना चाहिए। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 बार है तो प्रोडक्ट में भी 2 बार होना चाहिए। मतलब जो भी एक्स कंपाउंड या वाई कंपाउंड आपके पास रिएक्टेंट में जितनी बार है प्रोडक्ट में भी उतनी ही बार होना चाहिए। ये बोलता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और आपसे एक क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया है सीरियसली में कि हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने 9th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, या दूसरे फॉर्म में ये भी कर सकते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। अब अगर हम एग्जांपल के फॉर्म में देखें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, वही हमने पुराना एक एग्जांपल दिया, सोडियम प्लस क्लोरीन गैस टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। देखिए हमारे पास बैलेंस करने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन टारगेट हमको ऐसा इक्वेशन करना है या ऐसा तरीका करना है कि जो आज जिस तरीके से हम आज बैलेंस कर रहे हैं यही बैलेंसिंग आगे हम करते रहे।
क्योंकि अगर हम पार्शियल मेथड से करेंगे, एक मेथड होता है पार्शियल जिसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करवाते हैं, तो वो मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम एक ऐसा नॉर्मली मेथड यूज करेंगे कि जितना मास रिएक्टेंट का होना चाहिए उतना प्रोडक्ट का होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमारे पास रिएक्टेंट में सोडियम एक बार है, प्रोडक्ट में भी सोडियम एक बार है, अपना काम खत्म है। यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 बार है और क्लोरीन हमारे पास एक बार है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी कंपाउंड के आगे करेंगे, इसके मल्टीप्लाई से क्लोरीन तो 2 बार हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर ये क्लोरीन को 2 बार किया तो सोडियम को भी 2 बार कर दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड का मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये क्लोरीन 2 बार हुआ तो ये सोडियम भी 2 बार हो जाएगा, और जबकि हमारे पास रिएक्टेंट में तो 1 बार था, तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 बार क्लोरीन इधर, सोडियम इधर, 2 बार सोडियम इधर, 2 क्लोरीन इधर और 2 क्लोरीन इधर, तो हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गया है। फिर से एक बार समझने का प्रयास करिएगा। हमारे पास इक्वेशन ऐसे था, जो भी इक्वेशन है ये इसी फॉर्म में था। अब हमने क्या कर दिया कि हमारे पास सोडियम 1 बार है, सोडियम यहां भी 1 बार है, काम बन गया। क्लोरीन इधर 2 बार था, इधर 1 ही बार था, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसके चक्कर में ये 2 बार हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इसको 2 बनाते समय हम सोडियम को भी 2 बार बना दिए, क्योंकि मल्टीप्लाई पूरे में मल्टीप्लाई माना जाएगा। तो अगर ये 2 बार हुआ तो इसको हम बैलेंस करने के लिए इधर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 सोडियम 2 सोडियम 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, तो हमारा ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम बैलेंस करते हैं। मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म अमोनिया। अगर एक बार में रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा तो उसको हम 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे। यहां देखिएगा, नाइट्रोजन है 2 बार, हमारे पास नाइट्रोजन है 1 बार, तो नॉर्मली अभी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी नाइट्रोजन 2 बार, यहां भी नाइट्रोजन 2 बार, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में जो हाइड्रोजन था वो तो 6 बार हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। अगर एक में मल्टीप्लाई हुआ तो सारे में मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 6 बार। हमारे पास रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2, तो अगर इसको 6 करना है तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन यहाँ 6 बार हो गया, हाइड्रोजन 6 बार हो गया, नाइट्रोजन 2 बार, यहाँ भी वही है, नाइट्रोजन 2 बार और हाइड्रोजन 6। ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका। हम एक और देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन CH4। ये मीथेन कैसे इसका नाम पड़ा अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, हम जब 4th चैप्टर में आएंगे तो इसका नाम अपने आप बता देंगे। इसका अगर हम बर्न कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्म होगा CO2 प्लस H2O। अब यहां ध्यान देंगे आप, रिएक्टेंट में कार्बन 1 बार, कार्बन 1 बार, अभी फिलहाल कार्बन तो बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या प्रॉब्लम हुआ, इसको 4 करने के चक्कर में ये ऑक्सीजन 2 बार हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4 बार ऑक्सीजन हो गया। हमारे पास है कितना 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब काउंट कर लीजिए, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, बैलेंस है। 4 हाइड्रोजन ये भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 4, तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। ये ओवरऑल हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो हमने नॉर्मली आज क्या क्या पढ़ा, हमने पहला टॉपिक पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, दूसरा हमने पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होगा, और तीसरा या लास्ट हमने पढ़ा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, और साथ में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। जितने भी हमने टॉपिक पढ़े ये सब आपको एक बार रिवाइज करना है। इसके बाद जो भी आगे का टॉपिक है ये हम कल डिस्कशन करेंगे। ऐसे सेम इतने ही टाइप का या इतने ही देर का वीडियो हम डेली बनाते रहेंगे, जिससे आपको बहुत बोरिंग भी ना लगे, साथ में आप पढ़ते रहे। ध्यान ये देना है कि किसी भी दिन जब भी वीडियो आए तो आपको उसी टाइम देख लेना है, और एक बार साथ में रिवाइज भी करते रहना है, क्योंकि 2 बार वीडियो देखेंगे तो आपकी केमिस्ट्री, एक बार पढ़ने में तो ठीक है, 2 बार आप देखेंगे तो आपका जो भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा वो 2 बार देखने से शायद क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में
एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको रिजॉल्व कर देंगे, या अगर वहां पे भी आंसर देने लायक होगा तो वही आंसर देके आपके डाउट को खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल सही लग रहा है या आपको अच्छी समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।